हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा इतना देर से वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गई। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स को होश आ गया था और वो बहुत ही बहकी बातें कर रहा था। और फिर हुयांग कहता है कि तुम ऐसे बहकी बातें क्यों कर रहे हो। एलेक्स उन सब से पूछने लगता है कि तुम सब कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आया। और भी तभी हुयांग कहता है कि मेरा नाम हुयांग है और तुम्हारा नाम एलेक्स, और ये तुम्हारा दोस्त प्रिंसेस सुए है। हम सब बचपन के दोस्त हैं। हमारा पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, इसलिए हम लोग वहाँ पर छुप के बैठे थे। पर एलेक्स कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर ये देख के तो हुयांग बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि एलेक्स के पास कोई पावर नहीं था, पर कल रात उसने एक ड्रैगन पावर को यूज किया था। और फिर हुयांग एलेक्स को कहता है कि तुम्हारे पास ऐसी मिस्टीरियस पावर कैसे आई, ये तो किसी गॉड की पावर लग रहा है। और फिर तभी प्रिंसेस सुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये किसकी पावर है। और फिर ये कह के प्रिंसेस उन सबको उस गॉड की कहानी सुनाने लगता है, और एलेक्स तो उसे ध्यान से ही सुन रहा था। और फिर प्रिंसेस सुए कहते हैं कि बहुत साल पहले ये गॉड ने पृथ्वी पे जन्म लिया था, जो कि इंसानों को प्रोटेक्ट करता था, और उसके पास ही ऐसे ड्रैगन सोल पावर था, और ये पावर बहुत ही पावरफुल है। वो गॉड पृथ्वी पे रहने वाले सारे डिमंस को मार के ह्यूमंस का मदद करते थे। ह्यूमन जब भी कोई मुसीबत में पड़ते थे तो तब वो गॉड सामने आ जाता था उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये भी सुना जाता है कि वो गॉड आज भी धरती पर ही है, और जब भी जरूरत पड़ेगी वो गॉड सामने भी आएगी। और हुयांग कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा पावर कहाँ से आई, और तुम्हारा पावर तो लग रहा है कि वैसे ही ड्रैगन रिंग पावर है। और फिर प्रिंसेस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस पावर को कल्टीवेट करना चाहिए, ताकि ये पावर तुम्हारा और भी काम आए और ये बहुत ही पावरफुल हो जाए। और फिर एलेक्स सोचता है क्यों ना मैं तियानसन टाउन पहुंचने से पहले ही इसे एक बार कल्टीवेट करूं। और ये कह के वो लोग एक जंगल में रुक जाता है, और वहां पर बैठ के एलेक्स उस पावर को कल्टीवेट करने लगता है। और प्रिंसेस सुए और हुयांग उसकी ऐसी कल्टीवेशन को देख के तो बहुत ही हैरान हो रहा था, क्योंकि उसके पास कल तो कोई पावर नहीं था, आज उसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। और फिर हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बैठे बैठे ही सेकंड लेवल को क्रॉस कर लेता है, और फिर वो थर्ड लेवल की तरफ बढ़ रहा था। पर थर्ड लेवल को क्रॉस करने के लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा था, और वो इसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण कि उसे बहुत ही तकलीफ हो रहा था। और ये देख के प्रिंसेस कुछ स्पिरिचुअल पावर अपने ड्रॉ टूल की मदद से उसके ऊपर डाल देता है, जिसके कारण कि वो थर्ड लेवल को भी अचीव कर लेता है। पर इस प्रोसेस को चलते हुए उसके सारा कपड़ा जल गया था। और फिर अगले सुबह वो तीनों अपने कैरेज को लेकर तियानसन टाउन पर आ गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत टाउन था। और फिर वो लोग उस टाउन के बीच से अपने मेंशन में आ जाता है, जहां पर आके पता चलता है कि ये मेंशन तो आज बंद है। और फिर एलेक्स को वहां से उतरते ही कुछ गार्ड आके उसे ग्रीट करने लगता है, और फिर उसके बाद वो तीनों मेंशन के अंदर चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में लॉर्ड प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि आके अपने गद्दी पर बैठ जाता है, और उसके सामने हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि उसके पास एक कंप्लेंट को लेके आया था। पर हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस तो थोड़ा सा गुस्से में ही थी, और वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा ऐसा क्या काम पड़ गया जिससे कि मुझे इतना सारा काम छोड़कर तुम्हारा पास आना पड़ा। और ये कह के प्रिंसेस लॉर्ड उसे कहता है कि ऐसा अगर कोई बात हुई कि जिससे तुम मेरे टाइम को वेस्ट करने वाले हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वो आदमी कहता है कि मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूँ, इसलिए आप मेरी बात सुनिए पहले। और एक है कि वो लॉर्ड से कहने लगता है कि इस मेंशन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना काम के ही सारे रियर्स को ले जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंसाफ कीजिए। पर प्रिंसेस लॉर्ड उसे कहता है कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो, सब कुछ मुझे खुलकर बताओ। और फिर वो कहने लगता है कि मैं इस मेंशन में ऐसी कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस मेंशन में कोई भी काम नहीं करता, पर फिर भी यहाँ पर बैठे बैठे इतने सारे कीमती ट्रेजर्स को वो लोग ले रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उन सब से वो ट्रेजर्स छीन ले और उन सबको इस मेंशन से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वो लोग बस इस मेंशन का एक कचरा है। और फिर हम दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस सोए के साथ वहाँ पर चुपके उन दोनों की बातें ही सुन रहा था। और फिर प्रिंसेस कहता है कि वो बात मैं डिसाइड करूंगी कि कौन इस मेंशन में रहेगा और कौन नहीं, इसलिए तुम पहले बताओ कि उन लोगों का नाम क्या है, तुम किन लोगों की बात कर रहे हो जो कि मेरे मेंशन में रहते हुए भी कोई काम नहीं करता। और फिर दूसरी तरफ वो आदमी कहता है कि मोहन प्रिंसेस लॉर्ड, मैं आपको लॉर्ड बेनली के बारे में बताना चाहता हूँ, वो और उसके बेटे जो कि इस मेंशन में बैठ कर ही खाना खा रहा है, क्योंकि वो लोग इस मेंशन में कोई काम भी नहीं करता। और फिर हम दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं, जो कि उसके डैड के नाम सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। हाँ दोस्तों, लॉर्ड बेनली उसके डैड के ही नाम है, और वो उसके डैड और उसके बारे में ही बात कर रहा था। और ये सुन के तो एलेक्स को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और वो प्रिंसेस से कहता है कि ये आदमी मेरे और मेरे डैड को लेके इतना
टेंशन क्यों ले रहा है, जबकि ये खुद इस मेंशन में कोई काम नहीं करता और ऊपर से मेरे डैड तो इतना सारा काम करता है, फिर भी मेरे डैड को ये कह रहा है कि कोई काम नहीं करता। एलेक्स को तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो क्या कह रहा है उसके बात को सुनने लगता है। और फिर हम प्रिंसेस लॉर्ड को देखते हैं, जो कि लॉर्ड बेनली के नाम से ही उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। और फिर वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसके नाम लेने का, जबकि वो पिछले बार मेरे जान को बचाया था, इसलिए मैंने उसे उस ट्रेजर को दिया था और तुम होते कौन हो उस ट्रेजर को उससे छीनने वाले। और एक है कि वो उससे कहने लगता है कि यहाँ का लॉर्ड मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा ट्रेजर किसके पास रहना चाहिए। और फिर उसके ऐसे बात को सुन के एलेक्स और प्रिंसेस भी बाहर आ जाता है और फिर उन दोनों को देख के लॉर्ड भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। और फिर एलेक्स उन आदमी से कहता है कि असल में तुम मेरे और मेरे डैड के बारे में इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, जबकि तुम खुद ही एक नकारा हो, कोई काम नहीं करते। और फिर वो आदमी कहने लगता है कि ऐसी ही बात है तो फिर क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए, और अगर तुम्हें इतना हिम्मत है तो तुम फिर उस कंपटीशन में आकर दिखाना। और फिर ऐसे ही वो एलेक्स को कंपटीशन में चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एलेक्स के पास कोई पावर नहीं है और वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसे हराना तो कोई बच्चों का ही खेल है। इसलिए वो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। और उसकी ऐसी बात को सुन के एलेक्स भी उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो कंपटीशन में ही साबित हो जाएगा कि कौन इस मेंशन का कचरा है और कौन इस मेंशन का कचरा नहीं है। और फिर उसके ऐसे बात को सुन के वो आदमी लॉर्ड को ग्रेट करते हुए उसके पास से जाने का परमिशन लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद लॉर्ड एलेक्स से कहता है कि तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो और इस तरह से तो वो आदमी तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देगा। पर एलेक्स लॉर्ड से कहता है कि आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और एलेक्स की ऐसी बातों से तो लॉर्ड भी बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर भी नहीं है और वो उससे बहुत ही आसानी से हार जाएगा। और फिर लॉर्ड की इस बात से ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ना, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला पाऊँ।